आप लोगों ने YouTube पर लीलांबर चर्चा के नाम से कोई वो क्लिप सुनी होगी। युगल जी सन 1999 में एक महीने वहाँ बम्बई रुके थे, तो बहुत गहरी चर्चा, ज्ञान और ज्ञेय, स्वानुभूति, ध्यान का प्रयोग, इस तरह की बहुत सी गहरी बातें उनकी चर्चा में आई थी। जब वो हमने सुनी तो हमें ऐसा लगा कि YouTube पे नई पीढ़ी तो सुनेगी नहीं, तो उसके लिए इसको पुस्तकाकार बनाया जावे। तो कोटा वालों से भी बात की, और इंदौर में ही एक हमारी दूर की रिश्तेदार हैं मंजूषा बहन, उनके पास अच्छी टीम थी, तो उन्होंने ऑडियो सुन कर के उसको लिखा। ख्याल में आया ना? वो उसकी भी PDF है, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल जैसे गुरुदेव के प्रवचन हैं वैसा लिखा। लेकिन देखो, किसी का भी वर्ड टू वर्ड प्रवचन आप बिना CD के पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, वाक्य अधूरे रहे। अब इसमें ये लिखा हुआ नहीं आवे ना, तो आप उतना ज्यादा नहीं समझ सकते हो। वो अनुवाद करके व्यवस्थित, कोई चीज छूट गई हो तो कोष्टक में लिख दी जाती। तो जब हमने उसके वो डॉक्यूमेंट्स फाइल मंगाई तो देखा कि यार इसमें तो वाक्य अधूरे हैं, जो है सो है, तो है, वो है। तो इस फ्लो में उसको चेंज किया, और वो फ्लो में चेंज करके चर्चा चैतन्य की, पहले तो हमने मार्मिक तत्व चर्चा नाम रखा था, लेकिन कल वो नीलिमा बहन का वो प्रकाश की आया तो बड़ा अच्छा नाम लगा मुझे, चर्चा चैतन्य की। इस नाम से लगभग आप समझ लीजिए 200-250 पेज की किताब है, वो बनेगी। और हम चाहते हैं कि 30 तारीख को बाबूजी की 9वीं पुण्यतिथि है, तो आप सब लोगों से हमारा निवेदन है कि आप 30 तारीख को अपने मंडल में एक संगोष्ठी का आयोजन करें, जिसमें जिन लोगों को भी बाबूजी के संस्मरण, उनके गीत, उनकी पूजाओं के छंद, बच्चे पढ़ते हो में तो बच्चों के द्वारा पूजाएं, ऐसा आयोजन करें। और हम अभी उसके लास्ट पोजीशन में है वो किताब, समझ में आया ना? तो हो सकता है वो 19 तारीख को प्रिंटिंग में चली जाए जयपुर में, तो 24 तारीख तक प्रिंटिंग में, बाइंडिंग में होके आ जाएगी। और 30 तारीख को पुण्यतिथि है, बीच में 4 दिन का समय है। तो इंदौर से कोटा, जयपुर से कोटा, जयपुर से जबलपुर, जयपुर से पिड़ावा, जयपुर से लूणदा, जहां जहां बस से जाती होवे एक दूसरे दिन, वे सब लोग या तो विवेक जी को या मुझे, आपको कितनी पुस्तकें चाहिए, क्योंकि वो जैसे हम ये कलसामृत पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही उसका गद्दी पे रख के वाचन करने लायक है, प्रवचन करने लायक है। सच कहता हूं, बहुत मार्मिक चीज है। उन विषयों की चर्चा अब कम होती है, भाषा इसलिए बदली है कि वो हमारी नई पीढ़ी जो शास्त्रीय विद्वान हैं, विवेक तुमने सुनी वो चर्चा, नीलांबर चर्चा? बोलो। वो तो इसमें इनका कोई दोष है बड़ा, ऐसा नहीं है। अब इस धारा में वो चीज आउट ऑफ मार्केट हो गई, आउट ऑफ डेट हो गई, समझ में आए ना? तो नई पीढ़ी के हम तो चाहते हैं हमारे 1000 शास्त्री जो हैं, कम से कम वो तो उसका स्वाध्याय जरूर करें। तो इसलिए अभी 2000 प्रतियों का ऑर्डर दिया जा रहा है, और उसमें शिकायत ये है कोटा वालों से, जब हमने सूचना जयपुर देवलाली में करी तो 2-3 लोग आ गए कि साहब हमें इसमें कुछ करना है। अब उनसे कहा गया अकाउंट नंबर भेजो, तो बोले हमें चाहिए नहीं। बोले ये बड़ी समस्या है, हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, हम कोई अपील नहीं करना। हमने कहा भैया हमने अपील नहीं की है, हम तो सूचना कर रहे हैं, तो आप हमें बता दो। तो उनने अभी तक अकाउंट नंबर नहीं भेजा, इसलिए उसमें किसी के सहयोग की कोई ज़रूरत उन्हें नहीं है। हम तो चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद में हम ये अभी तो 11 चर्चाओं का संकलन है, 11 और बाकी हैं, वो निकालना है। फिर उनके क्रमबद्ध पर्याय के प्रवचन बहुत जोरदार है।
तो जो जो भी प्रवचन हमें अच्छे लगेंगे वो हम लिखवा के पुस्तकाकार बनाने का एक संकल्प हमारा है। तो हम चाहते हैं आप केवल इतना सहयोग करो, पर्सनल जिसको मंगाना होवे एक दो तो वो तो बाद में भेजी जाएंगी, वो इनको या मुझे व्हाट्सएप पे सूचना कर सकते हैं, एड्रेस भेज सकते हैं। लेकिन मंडल में अगर 30 तारीख को या उसके बाद भी आपको 10 किताबें 15 किताबें, उनने उसमें कीमत छापने के लिए मना कर दिए, सहयोग राशि छापने के लिए मना। हमने तुम्हारे पास 1-2 करोड़ का फंड है क्या, है कि छपाते जाओ, लोगों को फ्री देते जाओ। अब ये तो पहला है, तो बाद में जो होना होगा सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। आप उसके आवश्यकता अनुसार जो भी बाहर के लोग हैं, या इंदौर के जो रामचंद्र नगर के होंगे, साधना नगर के, यहाँ के वहाँ के, तो भी नोट करा देवे, ज़्यादा की नहीं। वो तो पीडीएफ पे भी जहाँ जहाँ पीडीएफ चलती है वहाँ 10 ही मंगावे, ज़्यादा नहीं मंगावे। और जहाँ पीडीएफ नहीं चलती है तो वो 20-25 मंगा सकते हैं, ज़्यादा मंगा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ इंदौर से जयपुर से 2 दिन में पहुँच जाएं, तो वहाँ हम चाहते हैं 30 तारीख को हर मंडल में उसका विमोचन समारोह हो और उसके बाबूजी के प्रदेय के ऊपर थोड़ी चर्चा हो। ये सूचना देनी थी। जय जय।